नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका संस्कृत वेदा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल महाकाव्य का अध्ययन करेंगे। आप अगर संस्कृत से जुड़ी हुई किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। शिशुपाल माघ द्वारा रचित महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसकी गणना बृहत्त्रीय महाकाव्यों के अंतर्गत की जाती है। शिशुपाल का इस वीडियो में शिशुपाल नामक जो महाकाव्य है इसमें कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध किया जाता है। इसी का वर्णन इस महाकाव्य में आपको मिलता है। जो शिशुपाल वध है इसमें यह माघ की केवल एक ही कृति शिशुपाल वध प्राप्त होती है जिसकी गणना बृहत्त्री में की जाती है। इसी एक ग्रंथ के आधार पर माघ को अमरता प्राप्त हुई है। माघ प्रसिद्ध हुए हैं केवल उनकी एकमात्र रचना है शिशुपाल वध। इस रचना में देवर्षि नारद द्वारा शिशुपाल वध के पूर्व जन्मों का सविस्तार से वर्णन किया गया है तथा श्री कृष्ण से उस अत्याचारी जो शिशुपाल है उसकी मृत्यु की प्रार्थना की गई है महर्षि नारद द्वारा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में पहुंचकर शिशुपाल का वध किया था। तो इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो इस प्रकार से हैं। देखिए, शिशुपाल वध महाकाव्य का जो प्रणेता है वह है माघ। माघस्य उपाधि, जो माघ की उपाधि है वो है घंटा माघ है। माघस्य पितुनाम, जो माघ है इनके पिता का नाम है दत्तक सर्वाश्रयी। माघस्य पितामह है, इनके पितामह का नाम है सुप्रभदेव। इनका स्थिति काल है 675 ईस्वी। संभावित माना जाता है लगभग 700 ईस्वी इनका स्थिति काल माना जाता है। 675 या 700 ईस्वी के आसपास इनका स्थिति काल माना जाता है। इनके जन्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जन्म स्थान जो माघ है इनका जन्म स्थान है भीनमाल जो राजस्थान में स्थित है। सर्गों की संख्या जो शिशुपाल वध है उसमें 20 सर्ग हैं। श्लोकों की बात करें तो इसमें 1650 श्लोक हैं। शिशुपाल वधस्य काव्य विधा, इसकी जो काव्य विधा है ये महाकाव्य है। बृहत्त्रियाम गण्यते शिशुपाल वधम, इसे बृहत्त्रीय, जो बृहत्त्री के अंतर्गत 3 रचनाएं आती हैं उसमें से बृहत्त्री के अंतर्गत शिशुपाल वध को भी माना जाता है। बृहत्त्री के अंतर्गत किरातार्जुनीयम तो भारवी द्वारा रचित है। शिशुपाल वध जो माघ के द्वारा रचित है। इसके अलावा नैषधि चरित्रम जो महाकवि श्री हर्ष द्वारा रचित है। 3 महाकाव्य को बृहत्त्री के अंतर्गत रखा जाता है। इन जो 3 महाकाव्य हैं इनको बृहत्त्री के अंतर्गत रखे गए हैं। इनको याद करने की एक ट्रिक है, आप इस ट्रिक से इनको याद कर सकते हैं। यह किसन की से हो गया आपका किरातार्जुनीयम, 100 से हो गया शिशुपाल वध, 9 से हो गया आपका नैषधि चरित्रम। अगला पॉइंट है, देखिए शिशुपाल वधस्य नायक है। जो शिशुपाल वध है इसका नायक है श्री कृष्ण और प्रतिनायक है चेदि नरेश शिशुपाल। शिशुपालस्य कथाया उल्लेख है। जो शिशुपाल वध है इसकी कथा का उल्लेख है महाभारत के सभा पर्व में। अगला पॉइंट है इसमें, देखिए शिशुपाल वधस्य महाकाव्यस्य उपजीव्य है। जो शिशुपाल वध है इस महाकाव्य का उपजीव्य है महाभारत। माघ है यस्य अनुगामी, जो माघ है इसने अनुगमन किया है भारवी का। माघस्य रचनाया आरंभिक पदम, जो शिशुपाल वध महाकाव्य है इसका आरंभ श्री शब्द से हुआ है और इसका अंत भी श्री शब्द से हुआ है, इसलिए इस महाकाव्य को श्रीयांत शब्द भी कहते हैं, श्रीयांत महाकाव्य भी कहते हैं। इसमें अंगिरस है आपका वीर रस, शैली है अलंकारवादी, गुण है ओज गुण और माधुर्य गुण का प्रयोग है, अलंकार उपमा उत्प्रेक्षा अतिशोक्ति, इसके अलावा भी अनेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। छंद वंशस्थ अनुष्टुप उपजाति, इसके अलावा भी अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। उपमाया अर्थ गौरवम पद लालित्य दक्ष है। उपमा अर्थ गौरव और पद लालित्य, इन तीनों में जो दक्ष हैं वो हैं माघ।
उपमा के लिए भी, अर्थगौरव के लिए भी और पदलालत्य, इन तीनों में दक्ष हैं महाकवि माघ। इनके बारे में कुछ उक्तियाँ प्रचलित हैं। देखिए, नौ सर्गगते माघे नौ शब्दों न विद्यते, अत्र यस्य ग्रंथस्य संकेतम, यानी कि जो ये उक्ति है ये शिशुपाल वध से संबंधित है। इसमें कहा गया है नौ सर्ग गते माघे नौ शब्दों न विद्यते, यानी कि अगर आप शिशुपाल वध के 9 सर्गों को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको किसी भी अन्य शब्द को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि जितने भी शब्द हैं आपको इस शिशुपाल वध के 9 सर्गों में प्राप्त हो जाएंगे। माघे संति त्रियो गुणा कथम संबंध रचना, माघे संति त्रियो गुणा, ये भी शिशुपाल वध से संबंधित है। दकार वर्ण मात्रस्य प्रयोगे दक्ष श्लोककार है, दकार वर्ण का प्रयोग किया है माघ ने, दकार वर्ण का प्रयोग करने में माघ दक्ष हैं। शिशुपाल वधस्य कथेन श्रीकृष्ण हृदय प्रसन्नम करोति, शिशुपाल वधस्य वधेन श्रीकृष्ण हृदय प्रसन्नम करोति, यह इंद्र है। नारदस्य वीणा नाम अस्ति, नारद की वीणा का नाम था महती। आगे देखिए, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिन है पदलालित्यम माघे संति त्रियो गुणा, यानी कि कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, और जो दंडी हैं वो शब्द क्रीड़ा, इन तीनों गुणों में जो माघ हैं वो पाए जाते हैं, यानी कि माघ में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। माघे संति त्रियो गुणः, ये प्रस्तुतियाँ हैं जो माघ के बारे में हमको मिलती हैं। माघे मेघे गतम वय है, यानी कि जो महाकवि माघ हैं इनके शिशुपाल वध को पढ़ने से और महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत को पढ़ने से पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, ऐसी उक्ति प्रचलित है। काव्येषु माघ है कवि कालिदास है, यानी कि जो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं तो काव्य में माघ श्रेष्ठ हैं। मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है, जो शिशुपाल वध है इसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है और इसमें कृष्ण का वर्णन किया गया है। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछता है कि इन जो महाकाव्य है इसका जो मंगलाचरण है वो किस श्रेणी का है, तो ये है वस्तु निर्देशात्मक। ये श्रीयांत महाकाव्य है, श्रीयांत महाकाव्य यानी कि इसका अंत जो है वो श्री शब्द से हुआ है। मल्लीनाथ ने इसमें सर्वांकसा नामक टीका लिखी है। आगे पढ़ते हैं शिशुपाल वध की संक्षिप्त कथा। देखिए, इसमें जो 20 सर्ग हैं उसकी जो संक्षिप्त कथा है इस प्रकार है। पहले सर्ग में देवर्षि नारद का आगमन होता है, श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार किया जाता है। नारद द्वारा शिशुपाल वध के पूर्व जन्मों और उनके अभद्र व्यवहार का कथन श्री कृष्ण से किया जाता है। श्री कृष्ण को ऐसे अत्याचारी के वध के लिए उद्यत करना, यानी कि जो महर्षि नारद हैं वो श्री कृष्ण को शिशुपाल के वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत अत्याचारी है, इनका वध करिए। सर्ग 2, दूसरे सर्ग में श्री कृष्ण बलराम और उद्धव की गुप्त मंत्रणा होती है, जिसमें बलराम शिशुपाल के शीघ्र ही वध के लिए सलाह देते हैं, लेकिन नीतिज्ञ उद्धव सलाह देते हैं कि इसमें अधिक शीघ्रता न करके युधिष्ठिर के राशि यज्ञ में भाग लिया जाए। जो श्री कृष्ण है वो भी युधिष्ठिर के राशि यज्ञ में भाग लेने के लिए जाते हैं। जब युधिष्ठिर बहुत से राज्यों को जीतता है तो उसके बाद वो राशि यज्ञ करते हैं, तो उसमें श्री कृष्ण को भी आमंत्रित करते हैं और वहाँ जो शिशुपाल वध है वो भी वहाँ उस राशि यज्ञ में आता है। तीसरे सर्ग में द्वारिका से श्री कृष्ण का प्रस्थान होता है, इसी में द्वारिका सेना एवं समुद्र का वर्णन किया गया है। चौथे सर्ग में रेवतक पर्वत का वर्णन किया गया है। ऐसे प्रश्न भी पूछता है कि रेवतक पर्वत का वर्णन कौन से सर्ग में किया गया है, तो शिशुपाल वध के चौथे सर्ग में रेवतक पर्वत का वर्णन किया गया है। पांचवें सर्ग में रेवतक पर्वत पर सैन्य शिविर का स्थापना का वर्णन है। छठे सर्ग में
6 ऋतु का वर्णन है। छठा सर्ग है और इसी में छठे ही सर्ग में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। 7वां वर्ग है, इसमें वन विहार का वर्णन है। 8वें सर्ग में जल क्रीड़ा का वर्णन है। तो 9वां सर्ग है, इसमें सायंकाल, चंद्रोदय, श्रृंगार, विघ्नादि का विस्तृत वर्णन किया गया है। 10वें और 11वें सर्ग में पान गोष्ठी का वर्णन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। 10वें और 11वें जो सर्ग हैं इसमें पान गोष्ठी का वर्णन, रात्रि क्रीड़ा का वर्णन तथा प्रभात वर्णन मिलता है। जो 12वां सर्ग है इसमें श्री कृष्ण का पुनः प्रस्थान होता है और यमुना नदी का वर्णन है। 13वां सर्ग है, इसमें श्री कृष्ण एवं पांडवों का मिलन होता है। श्री कृष्ण का नगर प्रवेश, दर्शक नारियों की विलासतापूर्ण चेष्टाएं। 14वें सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा रासु यज्ञ का प्रस्ताव, श्री कृष्ण का सत्कार और भीष्म द्वारा उनकी स्तुति का वर्णन है। 15वें सर्ग में शिशुपाल का क्रोधित होना तथा उसके पक्ष के राजाओं का युद्धार्थ तैयार होना। 16वें सर्ग में शिशुपाल के दूत का श्री कृष्ण की सभा में उभयार्थक वाक्यों का प्रयोग, सात्विकी द्वारा उसका उत्तर तथा पुनः दूत का उत्तर और उसके द्वारा शिशुपाल के पराक्रम का वर्णन 16वें सर्ग में किया गया है। 17वें सर्ग में श्री कृष्ण पक्षी राजाओं का अत्यंत क्रुद्ध होना, श्री कृष्ण की सेना की तैयारी तथा उसका प्रस्थान। 18वें सर्ग में दोनों सेनाओं का साक्षात्कार और घोर युद्ध का वर्णन है। 18वें सर्ग में दोनों सेनाओं का साक्षात्कार होता है और घोर युद्ध का वर्णन है। 19वें सर्ग में चित्रालंकार युक्त श्लोकों से विचित्र व्यूह रचना एवं युद्ध का वर्णन है। जो अंतिम सर्ग है 20वें सर्ग में श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र दिव्य एवं वाक युद्ध, शिशुपाल के अपशब्दों से क्रुद्ध श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर उसके धड़ से अलग कर देते हैं और शिशुपाल के शरीर से एक तेज पुंज निकलकर भगवान श्री कृष्ण में ही समाहित हो जाता है। इस प्रकार शिशुपाल वध जो महाकाव्य है उसका समापन होता है।